हर्षवर्धन जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपका विश्लेषण क्या है? और ईवीएम से शुरू करें तो अच्छा रहेगा। नहीं मानक जी, मैं ईवीएम से नहीं शुरू करूंगा, ईवीएम उसके बाद बोलूंगा। पहले तो एक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है और मुझे अच्छा लगा। कांग्रेस पहले इसके पक्ष में इस तरह से नहीं थी, उन्होंने साहस दिखाया है और मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी घोषणा पत्र में होना चाहिए। जो संवैधानिक न्याय करके है उसमें 13वां बिंदु है कि जो 10th शेड्यूल है यानी 10वीं अनुसूची है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला कि अगर कोई किसी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा, दूसरी पार्टी बदलेगा तो उसकी सदस्यता स्वतः रद्द हो जाएगी। और ये मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों इस देश के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे का विधायक सांसद खा जाते हैं तब उनको आनंद आता है, और जब दूसरा कोई खा जाता है तो टीवी पे आके चिल्लाते हैं कि पत्रकार लोग हमारे लिए लड़ते नहीं। अरे भैया, मिलकर तय कर लो ना कि अगर कोई चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा, दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसका फिर नहीं होगा, लेकिन ये तय नहीं करते हैं। चलिए, साहस किया है कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहूंगा सबको ये करना चाहिए। और इसमें यह भी जोड़ना चाहिए कि अगर चुनाव पूर्व गठजोड़ है, गठजोड़ भी पलटेगा तो भी वो गठजोड़ जब तक पूरी तरह से चुनकर नहीं आएगा वो नहीं माना जाएगा। ये मेरा अपना सुझाव है, मेरा सुझाव मानने। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए जरा। अगर अब जैसे दल बदल का नया तरीका निकाला है राजनीतिक दलों ने कि अब दल बदल नहीं करवाते हैं, इस्तीफा करवा के सीट खाली करवा देते हैं और वहां पर बाई इलेक्शन से अपने आदमी को जितवा कर सरकार बना लेते हैं। नहीं नहीं मानक जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, एक बात समझिए, लोकतंत्र हमारी आपकी शर्तों पर नहीं चलेगा। अगर मेरा मन है, मैं मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से जीतता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जाता हूं, तो मेरी सदस्यता रद्द होनी चाहिए क्योंकि मैं कांग्रेस से जीता हूं। जनता ने हमें हाथ चुनाव चिन्ह पर भेजा था। लेकिन अगर मैं फिर से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं किसी दूसरे चुनाव चिन्ह पर, तो ये जनता तय करेगी ना, वो हरा देगी अगर उसको ठीक नहीं लगेगा। जनता का मैंडेट हम नहीं तय कर सकते, न मीडिया न नेता। यही गलती कांग्रेस करती है। लेकिन मिलकर अगर मिलकर कुछ 10, 12, 15, 20 सांसद या विधायक इस्तीफा दें एक रणनीति के तहत सरकार गिराने के लिए, और उसके बाद दूसरी पार्टी जो सरकार बना लेती है या बनाने जा रही है उसके सिंबल पर जीत कर आ जाते हैं, तो उसका तो ध्येय हो गया ना, उसका तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया ना हर्षवर्धन जी। लेकिन सरकार गिरा दी, दल बदल भी नहीं करना पड़ा और उनको जिताकर दोबारा विधानसभा में भी ले गए। दूसरी सरकार बन भी जाती है। हाँ, बन जाती है। मध्य प्रदेश यही हुआ था, यही हुआ एग्जैक्टली। समझिए इस बात को, चाहे सरकार बन जाए गिर जाए, हम इस पर रोक नहीं लगा सकते भाई। मान लीजिए कल को राहुल गांधी कहें हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे, तो क्या है, ठीक है, वायनाड से त्याग पत्र देंगे, फिर लड़ जाएंगे। इसमें कहां बुराई है? ओके। या कोई भी नेता किसी दूसरी तरफ जाना चाहे, सवाल जनता की मंशा पर आप नहीं उठा सकते। उसका मन करे वो 3 महीने पहले के चुनाव में किसी को पंचायत में जिताती है, किसी को विधानसभा में जिताती है, एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं, अलग अलग पार्टियों को जिताती है। ओके, मतलब आप कुछ भी करें, मतलब आप कुछ भी करें, आप जनता के बीच चले जाइए, वो जिताकर भेज दे तो ठीक है, जनता से मैंडेट लेके आए। निश्चित तौर। ओके, लोकतंत्र का तो मतलब यही है ना, आप वहां जाएंगे। तो पहली तो ये बात हुई, इसके लिए मैं कांग्रेस को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये काम साहस किया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में डालेगी। ये बहुत अच्छा काम। अब मूल रूप से ईवीएम की आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ईवीएम पर जब आप समय खराब करते हैं तो मुझे हंसी आती है। अब इस पे इतनी बात हो चुकी है। अरे भाई, जब अडवाणी जी हारते थे तो ईवीएम ईवीएम कहते थे, जीवीएल नरसिम्हा राव किताब तक लिख डाले थे, पता नहीं क्या क्या लिखे होंगे, हम तो पढ़े नहीं उसको, इतनी लंबी किताब लिख डाली उन्होंने। और सुब्रमण्यम स्वामी का क्या है, वो तो कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। तो उनके हिसाब से तो आधा देश आज अमेरिका का जासूस है और आधा देश चाइना का है, बचे खुचे केजीबी के एजेंट है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई आप गंभीरता, जब लोकतंत्र का पर्व सबसे बड़ा है तो आप उसके दौरान देखिए क्या क्या हुआ। ईवीएम से जहां जहां चुनाव हुए उसके नतीजों को आप देखिए। क्या आपको लगता है कि जब बीआरएस से सत्ता बदल रही थी तो ईवीएम का जरा सा भी होता तो भारतीय जनता पार्टी रेवंत रेड्डी को इतना बड़ा नेता बना देती? अच्छा, डीके शिव कुमार के बराबर एक और दक्षिण में क्षत्रप खड़ा कर देंगे। मतलब कहीं तो हमारी सामान्य बुद्धि होनी चाहिए। टीवी पर हम बोलते हुए नासमझ मूर्ख न दिखे, इससे बचना चाहिए। दूसरा, जब हम कहते हैं कि पर्ची का मिलान कर दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखिए, ये ठीक बात है, अगर पर्ची का मिलान कर दो, बैलेट से भी बढ़िया ही होता था। उसके बाद दोपहर 3 बजे तक पोलिंग होती थी 20% और 3 बजे के बाद 5 बजे तक हो जाती थी 90%। क्यों? क्योंकि बढ़िया बैलेट पे छापा खाना शुरू हो जाता था। बंद हो गया है वो। तो ऐसे लोग, पापी लोग पीड़ा में हैं जो लोकतंत्र का चीरहरण करते थे। अब ये जो पर्ची मिलाने का है, संजय जी ने एक उदाहरण दिया कि इससे दूसरे तरह की चीजें हो जाएंगी सब। मैं तो इससे दूसरे तरह के चिंतित हूं।
जिस देश में आज तक 80 से शुरू हुआ ईवीएम का कार्यक्रम और आज तक एक कोई गड़बड़ नहीं मिली, सिंगल। 2019 का चुनाव मानक जी आपको याद होगा, आप न्यूज 24 के आर्काइव से निकलवाइए, जिस दिन वोटिंग और काउंटिंग के बीच में बाप रे बाप कैसे कैसे वीडियो, अरे वहां पकड़ा गया, वहां पकड़ा गया। और यही विपक्षी नेता झूठ बोल बोल के एकदम नरक कर दिए थे, और हम पत्रकार लोग भी कहते थे हाँ भाई संदेह तो हो सकता है। वहां देखिए ट्रक पकड़ी गई, पता चला वो कोई जाता था वीडियो बना लेता था, जहां वो रिजर्व वाली ईवीएम होती थी उसका वीडियो बना लेता था, कहता देखिए ये खुला हुआ है। देश को अराजकता में झोंकने की साजिश बंद करनी चाहिए। ईवीएम की पर्ची से मिलान अगर आपको लगता है तो बिल्कुल उसको बाकायदा कहिए, और कहिए कि ये विधानसभा ये बूथ है, और जाइए सर्वोच्च न्यायालय तक कहिए कि यहां पूरा का पूरा हम काउंटिंग कराना चाहते हैं। वो एकदम ठीक बात है, अगर संदेह है तो उसका निवारण हो। लेकिन ये कि हर आदमी को पर्ची दे देंगे, वो बक्से में डाल, अच्छा वो बक्सा नहीं बदल जाएगा इसको कौन जानता है, नई पर्ची नहीं तैयार होगी इसको कौन जानता है। किस तरह की फर्जी बहस चला रहे हैं। ईवीएम पर हो रही बहस देश की सबसे फर्जी बहस में एक है, क्योंकि उसने इस देश के लोकतंत्र में जो फर्जीवाड़ा किया जाता था उसको खत्म कर दिया है। इसीलिए उन लोगों को जो ये फर्जीवाड़ा करके जीतते थे उनको दिक्कत हो रही। ओके।